सरकार से हम आशा करते हैं कि ये बीजेपी के पथ चिन्हों पर ना चले। ये जो पिछले कल डीजल और पेट्रोल में वैट की बढ़ोतरी की है, ये अच्छी बात नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने व अडानी के सीमेंट प्लांट को लेकर माकपा नेता राकेश सिंघा ने सीएम सुखविंदर सुक्खू को दी नसीहत। सीपीआईएम नेता बोले, पूर्व की भाजपा सरकार के पथ चिन्हों पर न चले नई सरकार। हिमाचल में सेकुलर सरकार के गठन को बताया जनता की जीत। अडानी ग्रुप के एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने से हजारों लोगों के बेरोजगार होने के मामले पर मुख्यमंत्री से की हस्तक्षेप की अपील। मंडी के कामड़ ताराचंद भवन में संपन्न हुई कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेट कमेटी की 2 दिवसीय बैठक। पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने स्टेट लीडरशिप से की चर्चा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक मंडी के कामड़ ताराचंद भवन में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर ओंकार शाद व पूर्व विधायक राकेश सिंघा आदि ने स्टेट लीडरशिप से हिमाचल के नए सियासी समीकरण को लेकर चर्चा की। 2 बार शिमला जिला के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सीपीआईएम एमएलए रह चुके कामरेड राकेश सिंघा ने सूबे में सेकुलर सरकार के गठन व भाजपा की हार के लिए जनता व सीएम सुक्खू तथा उनकी पार्टी को बधाई दी। अगली ही लाइन में कामरेड सिंघा ने ये भी नसीहत दे डाली कि ये जनता की जीत है और नई सरकार को भाजपा की पूर्व सरकार के पथ चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। मंत्रिमंडल के विस्तार अथवा गठन के साथ ही कल सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने को उन्होंने जन विरोधी फैसला करार दिया और इससे वर्किंग क्लास अथवा गरीब जनता को महंगाई की सीधी मार पड़ने की बात कही। इसके अलावा सूबे में इंस्टीट्यूट बंद किए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने नई सरकार की आलोचना की और याद दिलाया कि कांग्रेस को यह मैंडेट लोगों ने आवाम की भलाई और पहले की सरकार से ज्यादा बेहतर काम की उम्मीद में दिया है। हिमाचल के दाड़ला घाट व बरमाणा में 1 माह से बंद पड़े दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति अथवा उद्योगपति गौतम अडानी के एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट मामले में उन्होंने नई सरकार अथवा मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को जल्द हस्तक्षेप करने व इनके ताले खुलवाने की नसीहत दी। पूर्व विधायक कामरेड सिंघा के अनुसार एसीसी व अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से हिमाचल के करीब 1 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है और सरकार महीने भर से इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गौरतलब है कि सूबे में सत्ता परिवर्तन अथवा सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए जाने के 3 दिन बाद एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट पर तालाबंदी की गई थी और सीपीआईएम से संबंधित मजदूर संगठन सीटू द्वारा उक्त मामले में 16 दिसंबर को राजधानी शिमला सहित दाड़ला घाट व बरमाणा में कई विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं। सीटू के प्रदेश सचिव कामरेड विजेंद्र मेहरा के अनुसार अचानक घाटे का बहाना बनाकर अडानी ग्रुप ने बिना पूर्व सूचना के इलीगल ढंग से सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद किया है और इस मामले में मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार इन दोनों सीमेंट फैक्ट्री में जहां 1780 के करीब लोग रेगुलर काम कर रहे थे, वहीं ट्रक ऑपरेटर तथा ढाबा धारकों सहित सीमेंट इंडस्ट्री से करीब 50,000 लोगों का रोजगार जुड़ा था, जो पिछले 1 माह से बेरोजगार हो गए हैं। सीएम के निर्देशों के बाद चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले में डीसी सोलन व बिलासपुर को एप्रोप्रिएट एक्शन लेने को कहा था। हालांकि अब तक सीमेंट फैक्ट्रियों पर लगे ताले खुलना बाकी है। स्टेट कमेटी की मीटिंग के बाद कामरेड सिंघा ने सरकार को यह भी चेतावनी दी कि स्थानीय ट्रक ऑपरेटर से माल ढुलाई का काम छीनकर अडानी ग्रुप को ना दिया जाए, अन्यथा इससे हिमाचल के करीब 1 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सत्ता परिवर्तन होते ही घाटे के नाम पर देश के सबसे बड़े उद्योगपति के सीमेंट प्लांट बंद होना व इस मामले में आला भाजपा नेताओं की खामोशी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर अडानी ग्रुप के सीमेंट प्लांट बंद हुए हैं। 2 दिन से हिमाचल प्रदेश सीपीआईएम की राज्य कमेटी की बैठक यहाँ पर मंडी में हुई। जिस राज्य कमेटी की बैठक में मुख्य तौर पर जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है उसका आकलन किया है। पार्टी ने इस बात का स्वागत किया है कि हिमाचल प्रदेश में एक इस प्रकार की सरकार बनी है जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है और इस सरकार से हम आशा करते हैं कि ये बीजेपी के पथ चिन्हों पर ना चले। ये जो पिछले कल डीजल और पेट्रोल में वैट की बढ़ोतरी की है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे महंगाई बढ़ेगी, जनता पर बोझ जाएगा। वैसे भी पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कृषि है, बागवानी है और जो अन्य कार्य चल रहे हैं बहुत संकट के दौर से है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस जीत को, और जो जीत जनता की जीत है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं, ये जनता की जीत है, उसको बरकरार रखने के लिए कोई जनता विरोधी कदम नहीं उठाने चाहिए। इस मीटिंग ने इस विषय पर भी चर्चा की है। डाला घाट और बरमाणा के अंदर जहां एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट थे, जिन प्लांटों को अडानी ने टेक ओवर किया है
पूरा का पूरा महीना होने जा रहा है, लेकिन विवाद का हल नहीं निकल रहा है। और इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार से अपील हमारी पार्टी करती है कि इसमें हस्तक्षेप करे। जो गैर कानूनी तालाबंदी उसने की है उसको तुरंत हटाया जाए, और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं जो अपना किस्त नहीं दे पा रहे हैं उसका प्रबंध वो करे, उसमें छूट दी जाए और इस विवाद का हल निकाला जाए। और इसके साथ साथ पार्टी ने अपील की है ट्रक ऑपरेटर्स को कि ये ट्रक ऑपरेटर का अकेला मसला नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के जन का प्रश्न है। क्योंकि अगर ये कारोबार अडानी ले लेगा ढुलाई का तो बहुत बड़े पैमाने के जो 1 लाख के करीब लोगों का जीवन यापन समाप्त हो जाएगा। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे।